हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बायरा 247। मैं हूं आयुषी मैम और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि देखो, आप सभी लोगों को पता है सीयूडी 2024 में बहुत सारे बड़े चेंजेस होने वाले हैं जो कि सभी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो थी हाइब्रिड मॉडल पे जो आपका एग्जाम होने वाला है, दैट इज ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है सीयूईटी का। और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये वाली चीज़ की एक डाउट होगा कि मैम कौन से सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के लिए आपका सीयूईटी का एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि वो एग्जाम जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं वो सब्जेक्ट का एग्जाम आपका ऑफलाइन हो सकता है, जिससे जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उन लोगों को एग्जाम सेंटर में पहुंचने में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो ना सामना फेस करना पड़े। साथ ही में जब एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं और अगर वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स है उस पर असर आता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो जैसे नीट का एग्जाम एक दिन पे ही कंडक्ट करवाया जाता है, उससे आपके नंबर ऑफ एग्जाम के जो दिन है वो कम हो जाते हैं। साथ ही में जो आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। साथ ही में टेक्निकल इश्यूज वाला प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे अपेयर होते हैं उनका एग्जाम आपका ऑफलाइन में किया जा सकता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज। ऑल्सो इसमें बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि मैम पहली बात तो आप ये बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके ऑफलाइन में हो सकते हैं। डेफिनेटली बताने वाली हूँ। उसके बाद क्या मैम हमारी तैयारी में कोई चेंज होने वाला है, क्या हमारे एग्जाम में कोई असर होने वाला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट है ये बताने के लिए बच्चों को कि यार अभी आपका एग्जाम ऑफलाइन में होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो उसी तरीके से पढ़ते हैं, उसी मोड से एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर ऑनलाइन का एग्जाम है तो हम उसे ऑनलाइन के हिसाब से ही तैयार करते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर कंसेप्ट, ऑब्वियसली जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है उस पर थोड़ा सा आपको असर पड़ सकता है, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे। वो ऑफलाइन में अगर एग्जाम होता है तो हमें उसकी तैयारी अलग तरीके से करनी होगी, उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। बट येस, यू शुड अंडरस्टैंड कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो वो हमेशा आपको बेस्ट प्रिपरेशन ही करवाएगा। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी हम अकोमोडेट करेंगे आपकी तैयारी के अंदर, आप लोगों को कोशिश यही रहेगी कि बहुत कम दिक्कतों का सामना या फिर कोई दिक्कतों का सामना फेस ही ना करना पड़े। सो विद दैट मैं यहाँ पे वीडियो को शुरू करती हूँ। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ। सीयूटी 2023 की मैं रिजल्ट की बात करती हूँ। सीयूटी 2023 में जो आपके बच्चे थे वो अप्रोक्सीमेटली मतलब 28 लाख बच्चे थे जिन्होंने आपका जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। अपीयर होने की बात अलग है, लेकिन उनमें से अगर मैं यूनिक बच्चों की बात करूं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था वो आपके 14.5 लाख या 15 लाख के आसपास थे। तो नंबर बहुत बड़ा था। अभी बच्चे जितने सारे उतने ज्यादा आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50,000 आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे। और नंबर ऑफ टेस्ट जो हुए थे मतलब 64 लैक्स टेस्ट आपके टोटल हुए थे। बहुत ही बड़ा नंबर है और इस नंबर को मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है। और इसी के चलते ये जो बार का सीयूईटी है उसमें ये उम्मीद करी जा रही है कि नंबर ऑफ टेस्ट को रिड्यूस करा जाए। ऑल्सो आपके सब्जेक्ट पेपर भी अब रिड्यूस होने वाले हैं, जैसा कि आप लोग को अपडेट मिल चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। सबसे पहला एग्जाम होगा लैंग्वेज, और लैंग्वेज में इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप उम्मीद कर सकते हो बच्चों कि आपका इंग्लिश का पेपर होगा ऑफलाइन मोड में, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप लोगों के जो देखे गए थे वो थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, राइट। अगर मैं आपको बोलूं तो टोटल नंबर ऑफ परसेंटाइल स्कोरर्स भी सबसे ज्यादा इंग्लिश में थे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे पेपर में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए थे वो भी सबसे ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली यू वुड से कि 7 लाख के आसपास बच्चे थे जिन्होंने इंग्लिश का पेपर दिया। तो 7 लाख वाले बच्चे जो थे, हिंदी का भी ऑल्दो काफी बड़ा नंबर था, बट आई वुड से कि लैंग्वेज में अगर मैं एक लैंग्वेज को उठाऊं तो इंग्लिश का पेपर आपका ऑफलाइन में हो सकता है। अब वहां पे आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा अगर वो ऑफलाइन में होता है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये सब में टाइम लगता है। उसको आपको कैसे डील करना है उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा एक सब्जेक्ट हुआ आपका, दैट इज क्या कहते हैं, इंग्लिश। उसके बाद डोमेन्स पे अगर मैं आऊं तो सबसे ज्यादा बच्चे जिस डोमेन में बच्चों पार्टिसिपेट करे थे, सबसे ज्यादा बच्चे जिस डोमेन में पार्टिसिपेट करे थे वो था केमिस्ट्री का पेपर। जी हाँ, मैं बोलूंगी कि मेरा सब्जेक्ट है, बट यस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स केमिस्ट्री के थे। तो केमिस्ट्री का पेपर ऑफलाइन होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं। सो वी हैव टू चेंज आवर प्लान्स। अगर ऐसा होता है हमें स्ट्रैटेजीज में बदलाव लाना पड़ेगा। और तो प्रिपरेशन में बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन हम अभी भी वैसे ही कर रहे हैं कि एग्जाम किसी भी मोड में आए हम उसको अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस के मोड पे हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको हम इनहैंस करें। तो केमिस्ट्री वाले बच्चे भाई समझ सकते हैं कि भाई केमिस्ट्री में आपकी चांसेस हैं कि पेपर आपका ऑफलाइन मोड में हो। केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी में भी 2 लाख बच्चे थे। उसके अलावा मैथ्स, थर्ड नंबर पे आपका आएगा मैथ्स, ठीक है।
फर्स्ट आई वुड से इंग्लिश, आई मिस्ड जनरल टेस्ट, इंग्लिश जनरल टेस्ट दोनों का पेपर ऑफलाइन हो सकता है। डोमेन्स में केमिस्ट्री का पेपर ऑफलाइन हो सकता है, मैथ्स का पेपर ऑफलाइन हो सकता है। मैथ्स में सेकंड नंबर ऑफ डोमेन जो आपका सबसे हाईएस्ट है वो मैथ्स और फिजिक्स। तो आई वुड से जो साइंस के बच्चे हैं ना, यू शुड अंडरस्टैंड साइंस का पेपर सबसे ज्यादा चांसेस है ऑफलाइन में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश जीटी। तो साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वी नीड टू वर्क ऑन आवर प्रिपरेशन, बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, और जो भी चीजें हैं उस पर भी आपको सोचना पड़ेगा प्रैक्टिस को लेकर। बट ट्रस्ट में यहाँ पे मैं हूँ, हम सब हैं, तो संभाल लेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा बात रहेगी जो ऑफलाइन में हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स को लेकर, तो आपके पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज की तरफ से हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ बिजनेस स्टडीज हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है और अकाउंटेंसी हो सकता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ऑफलाइन में हो सकते हैं, बाकी सब ऑनलाइन में ही रहेंगे। सो यू शुड टेल मी, आप एक्साइटेड हो ऑफलाइन में पेपर देना चाहते हो या ऑनलाइन में आपके सब्जेक्ट कौन सा है जिसका आप ऑफलाइन में पेपर लेना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन ये समझना कि ये चेंजेस हो सकते हैं बहुत जल्दी और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन को डेफिनेटली स्ट्रैटेजिकली चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, कंसेप्ट वही रहेगा। तो आई वांट यू ऑल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बहुत ज्यादा डिले करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ना, देखो कंपटीशन यहाँ पे 28 लाख बच्चों ने कम से कम फॉर्म भरा था, 14-15 लाख बच्चे पेपर देने बैठे थे, अब 15 का वो 20 लाख तो इजीली होगा इस बार। तो आप समझो कि कंपटीशन बढ़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन अगर यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल है तो फिर वो बच्चा जिसका कंसेप्ट अच्छा है वो यहाँ पे जीत पाएगा। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको अपने कंसेप्ट पे काम करना है। और जो भी बच्चा बैचेस में होता है तो उसकी टेस्ट सीरीज में जो भी मॉडिफिकेशंस होंगी वो आपको मिलेंगी। तो आप आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो, बैचेस को ज्वाइन करो, क्योंकि इसके बाद टाइम काफी कम होगा। ऑल्सो आप लोग की सेल्स एक्टिव है, तो आई थिंक वैलेंटाइन लोग अलग रीजन से मनाते हैं, तुम पढ़ने के लिए बनाओ। सरस्वती पूजा है, सरस्वती की पूजा करो और पढ़ाई करना शुरू करो, उसके लिए आपका डिस्काउंट भी एक्टिव है। तो जो भी नया बच्चा है मैं उसको बता देती हूँ, बेस्ट तरीका है अड्डा 247, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीयूटी प्रिपरेशन, गो फॉर इट। आप लोग ऑल कोर्सेज पे जाइए, सीयूटी यूजी में, सीयूईटी यूजी में जो भी आपका स्ट्रीम है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, उसको ओपन करिए। ऑप्शंस महापैक का रहेगा, महापैक परफेक्ट रहता है, उसमें सब आता है। अगर टेस्ट सीरीज में हल्का भी चेंज होता है वो नई टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिलेगी। तो अगर आप पॉसिबल है तो महापैक को इनरोल करिएगा, मैं डिस्काउंट का कोड बताने वाली हूँ। अदरवाइज आपका जो फ्रेश बैच है एम्बिशन 2.0 नया बैच है, टेस्ट सीरीज भी है, क्लासेस भी है, ई बुक्स भी है। टेस्ट सीरीज में कोई भी चेंजेस होते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा आप लोग आराम से यहाँ पे बाय नाउ पे जाइएगा, अभी आपका डिस्काउंट जो है सेल की वजह से एक्टिव है। कोड जो है डिस्काउंट का वो है बच्चों Y513, ये है फैकल्टी डिस्काउंट कोड, इस पे आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अभी जो करंट सेल है उसका डिस्काउंट भी मिल रहा होगा और ये रिलायबल कोड है। तो अगर आपको कोई भी कुछ बोले कि यार ये कोड लगा लो, वो कोड लगा लो, आप बोलोगे नहीं, मैम ने बोला है इस कोड पे आपको हमेशा डिस्काउंट मिल रहा होगा। मेक श्योर करना ये कोड लगाओगे और आपका जो प्राइस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा एंड आप स्ट्रेट अवे अपनी सीयूटी की जो तैयारी है वो इससे कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज 4799 का आपका ये बैच हो जाएगा विद द डिस्काउंट कोड ऑफ Y513, क्योंकि अभी आपका है 20% का डिस्काउंट। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में बताना एक्साइटेड ऑफलाइन के लिए या नहीं। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग।